शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी बेहद खुश होंगे, संतुष्ट होंगे और बाप दादा की याद में बेहद ही मस्त होंगे, क्योंकि बाप की याद में रहने से बेहद की खुशी तो अनुभव होती ही रहती है। निरंतर योगी बन जाते हैं तो माया रानी भी दूर भाग जाती है, माया भी देखती है ये तो बहुत ही बिजी कैंडिडेट है, तो वो भी दूर भाग जाती है। तो ऐसे माया को दूर भगाने वाले सभी मेरे भाई बहनों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं BK सज्जन, आपका होस्ट और आपका अपना दोस्त, लाया हूँ आपके लिए आज 10 प्रश्न। जिन 10 प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद आपके सिर पर मास्टर मुरलीधर का ताज सज जाएगा। देखते ही देखते समय की रफ्तार तो हम देख ही रहे हैं कि जून मास का आधा महीना भी निकल गया। सिर्फ अब हमारे हाथ में 15 दिन और हैं, तो समय की रफ्तार को देखते हुए पुरुषार्थ की रफ्तार और तीव्र करनी होगी, तभी मंजिल पर समय से पहले पहुंच पाएंगे। कहते हैं समय किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन समय का मुख मोड़ देने वाले ही तो महारथी होते हैं। तो बहुत ही आनंद आता है आप सभी महारथियों के साथ ये खेल को खेलने में। तो चलिए जरा देरी ना करते हुए चलते हैं आज के हमारे शो की तरफ। खेल खेलने से पहले नियम जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिना नियम के कोई भी चीज इस संसार में ठीक से नहीं चल सकती है। तो वैसे ही KBP खेल के 3 नियम है। 3 नियम। पहला नियम, ये क्विज सिर्फ और सिर्फ BK भाई बहनों के लिए। दूसरा नियम, हर प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। और तीसरा नियम, आपको अपना उत्तर YouTube कमेंट बॉक्स के माध्यम के द्वारा हमें लिखकर बताना होगा। YouTube कमेंट बॉक्स के कमेंट देखकर हम आपको फिर प्रश्नों का सही उत्तर बताएंगे। और इन धमाकेदार तालियों के बाद अब चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर पेश हुआ है। प्रश्न है, परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है डैश। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन बी देवी देवता, ऑप्शन सी आदि सनातन देवी देवता धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन बी देवी देवता, ऑप्शन सी आदि सनातन देवी देवता धर्म और ऑप्शन डी हिंदू धर्म। और आपका 30 सेकंड का वक्त जो निश्चित किया गया है उसको जरा लीजिए और हमें बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आज कंप्यूटर जी ने आपके सामने पहला प्रश्न पेश किया है और प्रश्न पेश करने के बाद 4 ऑप्शन भी सुनाए हैं और उसके बाद 30 सेकंड का वक्त भी दिया है, पर सब तो कर दिया कंप्यूटर जी ने। अब बारी तो आपकी है उत्तर देने की, जिसमें से 15 सेकंड का वक्त बीत चुका है, तो 15 सेकंड में आराम से उत्तर दीजिए। और इसी के साथ वक्त ने इशारा दिया, टाइम्स अप। तो आज का पहला प्रश्न जो आपके YouTube स्क्रीन पर पेश किया गया था उसका उत्तर आपको सुनाते हैं। उसका उत्तर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले प्रश्न का सही उत्तर देने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। शुरुआत धमाकेदार है तो अंत भी बहुत ही खूबसूरत होगी। कमाल है जी आप सभी की कमाल, बस रोज धमाल मचाते हो, मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम कर जाते हो। तूफानों को चीर के उम्मीदों को जीत ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी और वक्त हो चला है दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ने का। देखते हैं दूसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण, फिर द्वापर
द्वापर में डैश को क्यों ले गए? फिर त्रेता में होते हैं 14 कलश संपूर्ण, फिर द्वापर में डैश को क्यों ले गए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी बुद्ध। ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी बुद्ध। और आपका 30 सेकंड का वक्त भी स्टार्ट होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपको दिए गए हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर आपको बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर कि आखिरकार किसको द्वापर में ले गए हैं। किसको द्वापर में ले गए हैं ये बताने का वक्त आपको दिया गया है 30 सेकंड का, जिसमें से 25 सेकंड पूरे हुए। तो चलिए 30 सेकंड का वक्त भी पूरा हुआ और देर ना करते हुए रुक जाइए। देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्ण। तो कृष्ण के साथ जाने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। कहते हैं सफलता की 2 सीढ़ियां हैं, निराशा और असफलता। तो इन 2 सीढ़ियों से होकर ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जिसने असफलता नहीं चखी है उसके लिए सफलता का महत्व भी कम हो जाता है। तो चलिए अभ्यास को जारी रखते हुए खेल को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं आपसे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, अभी देखो यह लौकिक बच्ची डैश बैठी है। अभी देखो यह लौकिक बच्ची डैश बैठी है। आज की मुरली में बाबा ने किसको याद करा है? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यूट्यूब स्क्रीन पर। ऑप्शन ए शांतामणि, ऑप्शन बी मम्मा, ऑप्शन सी राधे, ऑप्शन डी निर्मल शांता। ऑप्शन ए शांतामणि, ऑप्शन बी मम्मा, ऑप्शन सी राधे, ऑप्शन डी निर्मल शांता। और आपको 30 सेकंड का वक्त भी दिया जाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्वयं भगवान ने आज किसका नाम लिया है मुरली में, आपको वो बताना होगा। तो 25 सेकंड का वक्त आपके पास है, बताइए, देर ना करिए, बस बताइए। निराश नहीं होना है, बल्कि बहुत ही सहजता के साथ सही उत्तर देना है। और कुछ ही सेकंड्स का वक्त आपके पास, 10 सेकंड का वक्त आपके पास रह गया है। और इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ, रुक जाइए। चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्मल शांता। तो सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को मुबारक, मुबारक, मुबारक। तालियां, तालियां, तालियां। अब वक्त हो चला है चौथे प्रश्न की ओर बढ़ने का। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पेश हुआ है। प्रश्न है, तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए, ओहो हम डैश बनेंगे। तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए, ओहो हम डैश बनेंगे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी डबल सिरताज, ऑप्शन डी पावन। ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी डबल सिरताज और ऑप्शन डी पावन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना है, वैसे तो बनना तो चारों ही है, लेकिन फिर भी मुरली में आज बाबा ने किस बात पर टेंशन खिंचवाया? बनना तो हमें सब कुछ है, फरिश्ता भी बनना है, देवता भी बनना है, ब्राह्मण तो है ही। तो जरा देर ना करते हुए बताइए, बताइए। और इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ और हम भी देर ना करते हुए आपको बता ही देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डबल सिरताज। और ऐसी डबल सिरताज सारी आत्माओं को मुबारक हो, मुबारक हो जी, मुबारक। तो ऐसे भाई बहन जिन्होंने 40% का खेल बहुत ही प्यार से खेला है, अब बारी है 5वें प्रश्न की ओर बढ़ने। 5वां प्रश्न करने से पहले 1 मिनट में 5 स्वरूप का ड्रिल करेंगे, क्योंकि 5 स्वरूप की ड्रिल करना बहुत ही महत्व की है। किसी को भी मिस नहीं करना है, हर रोज 5 स्वरूप का अभ्यास अवश्य करें, बीच बीच में भी करें। तो चलिए 1 मिनट में अपने आप को अनुभव करिए। मैं प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ। मैं सबसे प्यारा देवता आत्मा।
कृष्ण की दुनिया में मैं आत्मा भक्तों का भी प्यारा इष्ट देव देवता, सदा देने वाला संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण बन जाता हूँ संगम पर। और फरिश्ता बन बाप दादा के साथ हर कल्प घर वापस जाता हूँ। इस अनुभव के बाद चलिए करते हैं आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर प्रश्न है, बाप समझाते हैं तुम डैश आए थे फिर शरीर 7 पार्ट बचाया। बाप समझाते हैं तुम डैश आए थे फिर शरीर 7 पार्ट बचाया। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी अशरीरी, ऑप्शन सी संस्कार लेकर, ऑप्शन डी कलयुग में। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी अशरीरी, ऑप्शन सी संस्कार लेकर, ऑप्शन डी कलयुग में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5वें प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं हम। और जिसमें से 10 सेकेंड का वक्त भी निकल चुका है। बीस सेकेंड का वक्त भी पूरा हुआ। और इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ। देर न करते हुए बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। अनुभवी हैं, बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अशरीरी। बाबा रोज मुरली में हमें कहते हैं बच्चे अपने को अशरीरी आत्मा समझो। अशरीरी एक ऐसी आत्मा की अवस्था है, जब आत्मा अशरीरी अवस्था को प्राप्त करती है तो वो देखते हुए नहीं देखती और सुनते हुए नहीं सुनती है, सदा एक बाप की याद में लीन रहती है। उसको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। तो हम सभी को ऐसा चलडोल अशरीरी आत्मा पुनः अपने आप को बनाना है। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। रोज रोज बाबा के बच्चे कमाल मचाते हैं और दुनिया में धमाल मचाते हैं। सोशल मीडिया का इतना सदुपयोग हो सकता है, ये तो सिर्फ बाबा की ही मैजिक है जो ऐसा करवा रहे हैं। नहीं तो सोशल मीडिया के नुकसान ही नुकसान आत्माएं बता सकती, पर उसका इतना सदुपयोग हो रहा है ये कोई सोच नहीं सकता था। तो आपको उसके लिए भी मुबारक और साथ ही साथ 50% खेल जीतने के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ। अनुभव करें ईशु दादी जी का वरदानी हाथ आपके सिर पर है। बड़े ही प्यार से दादी कह रही है, वाह बच्चे वाह। सब कहो दादी बता रही है, सब कहो शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और इतनी दुआओं को प्राप्त करने के बाद वक्त हो चला है 6वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। 6वां प्रश्न आज की मुरली से आपके सामने पेश किया गया है। तो देखते हैं 6वां प्रश्न कंप्यूटर जी क्या लाए हैं। 6वां प्रश्न, राम गयो रावण गयो डैश का कितना छोटा परिवार होगा सत्युग में। राम गयो रावण गयो डैश का कितना छोटा परिवार होगा सत्युग में। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन डी बाबा। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन डी बाबा। तो आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। लीजिए 30 सेकंड का वक्त और दीजिए हमें सही उत्तर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सत्युग के आदि में जनसंख्या ही बहुत कम है, 9-10 लाख आत्माएं होती हैं। फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है। तो बाबा ने आज जो हमें सुनाया है मुरली में आपको वो बताना है। राम गयो रावण गयो डैश का कितना छोटा परिवार होगा। अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है, इसीलिए देखिए शास्त्र में कौरवों की भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई है। पांडव तो 5 थे, है ना। चलिए इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ और अब बारी है इस प्रश्न का सही उत्तर दिखाने की। तो कंप्यूटर जी पेश करिए आज का 6वें प्रश्न का सही उत्तर। आज के 6वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राम। राम का कितना छोटा परिवार होगा सत्युग में, क्योंकि त्रेता और सत्युग राम राज्य है, वहाँ पे सब राम का परिवार है ना। त्रेता वाले राम नहीं बल्कि निराकार शिव राम। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत दिल खुश मिठाइयाँ खाइए। अनुभव करिए आज पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम आपको एक एक भाई बहनों को दिल खुश मिठाई खिला रही है सूक्ष्म रूप में।
लॉकडाउन का ज़माना है, आना जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए डिजिटलाइजेशन का उपयोग करते हुए सूक्ष्म रूप की अनुभूतियों को बढ़ाएं। इसी बहाने ड्रिल भी हो जाती है, मुबारकबाद भी हो जाती है, पुरुषार्थ भी हो जाता है। तो चलिए दिलखुश मिठाई खा लीजिए सूक्ष्म रूप में। और आप सभी ने मिठाइयाँ खा ली, डायबिटीज फ्री मिठाई है ये सब। तो 6 प्रश्न पूरे हुए, अब बचे हैं 4 प्रश्न। 4 में से 3 प्रश्न और आपके सामने आएंगे जो सब ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे MCQ कहा जाता है। और 10वां प्रश्न होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं होते हैं, सिर्फ आपको उत्तर लिखकर YouTube कमेंट बॉक्स में अपनी मेमोरी पावर से बताना होता है। तो चलिए देर ना करते हुए पेश कर देते हैं 7वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है, डैश को भूल मुरझाना नहीं है। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है, डैश को भूल मुरझाना नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे रफ टफ बनो, अचल अडोल बनो। 4 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए पवित्रता, ऑप्शन बी ईश्वरीय परिवार, ऑप्शन सी श्रीमत और ऑप्शन डी ईश्वरीय बचपन। ऑप्शन ए पवित्रता, ऑप्शन बी ईश्वरीय परिवार, ऑप्शन सी श्रीमत, ऑप्शन डी ईश्वरीय बचपन। और आपका 30 सेकंड का वक्त भी शुरू होता है, सफल कीजिए 30 सेकंड का वक्त। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का वक्त तो चल पड़ा है और आपको बताना है 30 सेकंड के अंदर अंदर। और वक्त समाप्त हुआ। YouTube कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर हमें नजर आ रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ईश्वरीय बचपन। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। तो बहुत ही खुशी की बात, 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। छक्का भी मार चुके थे आप और 7वें प्रश्न का सही उत्तर देकर एक और चौका लगा दिया है। तो बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद और मुबारकबाद। आज पावर ऑफ सकाश की टीम सूक्ष्म रूप में आपको गुलदस्ते दे रही है। आज हम सभी भाई बहनों के विशेष को आप स्वीकार करिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ये हमारी दिल की भावना है, तो इसलिए पावर ऑफ सकाश की पूरी टीम सूक्ष्म रूप में आपको गुलदस्ते दे रही है, क्योंकि आप सभी एक बहुत ही खुशबूदार फूल हैं। बाबा के सुंदर बगीचे के खुशबूदार फूल आत्माओं को बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पावर ऑफ सकाश बाप दादा की आश लाया है 8वां प्रश्न आपके लिए। तो आज का 8वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर बाप और वर्षे को याद कर डैश है। बाप और वर्षे को याद कर डैश है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए विश्व की बादशाही लेनी है, ऑप्शन बी नई दुनिया में आना है, ऑप्शन सी स्वर्ग का सुख लेना है, ऑप्शन डी राजाई लेनी है। ऑप्शन ए विश्व की बादशाही लेनी है, ऑप्शन बी नई दुनिया में आना है, ऑप्शन सी स्वर्ग का सुख लेना है, ऑप्शन डी राजाई लेनी है। और आपका 30 सेकंड का वक्त लीजिए पहले तो, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन डिसाइड करके सही उत्तर दीजिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने समाप्ति का इशारा भी नहीं दिया है, अभी तो वक्त शुरू हुआ है, पर तैयारी शुरू होते ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में अगर तैयारियां ना हो तो बड़ी ही कठिनाइयां हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जरा ध्यान रखिए वक्त की ओर भी, वक्त कहीं आगे ना निकल जाए और आप पीछे ना रह जाएं। पर आप सभी वक्त से तेज चलने वाले भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि 30 सेकंड का वक्त समाप्त हो गया है। तो चलिए इसी के साथ बता भी देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। बाप और वर्षे को याद कर डैश है। ये प्रश्न आपके सामने था। उत्तर है विश्व की बादशाही लेनी है। बाप और वर्षे को याद करके विश्व की बादशाही लेनी है, तभी नई दुनिया में आएंगे, स्वर्ग का पूरा सुख लेंगे और तभी राजाई कर पाएंगे। चारों ऑप्शन फिट बैठे, पर स्पेसिफिक था विश्व की बादशाही लेनी है। तो चलिए इसी के साथ बधाइयाँ भी ले लीजिए। विश्व की बादशाही तो स्वर्ग में मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी, पर अभी तो बधाइयाँ लीजिए और दिल खुश मिठाइयाँ लीजिए, साथ में दिल की दुआएं भी लीजिए। ये तीनों चीज़ जब साथ है तो फिर विश्व की बादशाही भी हाथ है। तो इसी के साथ सभी भाई बहनों को दिल से मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो का वरदान, मुबारक हो का आशीर्वाद आप सभी को दिया जाता है। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।
अनुभव करें ब्रह्मा बाबा से दृष्टि मिल रही है। सूक्ष्म रूप में सभी अनुभव करें ब्रह्मा बाबा आपके सम्मुख और बाबा के नैनों से बहुत ही दिव्य शक्तियां हमारे अंदर समा रही हैं। और इतने सुंदर अनुभव करने के बाद वक्त हो चला है 9वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। 9वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले डैश भवा। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले डैश भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वपरिवर्तक, ऑप्शन बी भाग्यवान, ऑप्शन सी शक्ति संपन्न, ऑप्शन डी पवित्रता स्वरूप। ऑप्शन ए स्वपरिवर्तक, ऑप्शन बी भाग्यवान, ऑप्शन सी शक्ति संपन्न, ऑप्शन डी पवित्रता स्वरूप। और आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में उत्तर आने शुरू हो गए हैं। कोई कह रहे हैं भाग्यवान, शक्ति संपन्न, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी ज्यादा सी का आ रहा है उत्तर। देखने वाली बात होगी अब इसमें से कौन सा प्रश्न का सही उत्तर है। क्या ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। थोड़ा वेट कीजिए 10 सेकंड। चलिए इसी के साथ वक्त समाप्त हो और देरी ना करते हुए, आपको इंतजार ना कराते हुए बता देते हैं जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी बताया है वो बिल्कुल राइट है। उनको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। तो इसी विश्वास के साथ चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर पेश हुआ है। 10वां प्रश्न है, आज की मुरली में कौन सा गीत बजा है, वो गीत का नाम लिखकर बताइए। आज की मुरली का गीत लिखकर बताइए। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30 सेकंड का वक्त अपनी रफ्तार से चल पड़ा है और आपको बताना है गीत। मुरली में सार आता है, सार का प्रश्न, फिर उत्तर और फिर गीत। गीत के लिए थोड़ा हिंट दे देते हैं, ईश्वरीय बचपन है ना, तो याद आ गया आप सभी को। देखिए आज हिंट भी मिल रहा है और 10 सेकंड का वक्त भी और मिल रहा है। और इसी के साथ वक्त ने समाप्ति का इशारा दे दिया भाई और बहनों। तो रुक जाइए और थम जाइए और देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बचपन के दिन भुला ना देना, बचपन के दिन भुला ना देना। कंप्यूटर जी जरा गाना पेश किया जाए तो आनंद आ जाए। तो सुन लिया आप सभी इस प्रश्न का उत्तर, आनंद आ गया होगा, मजा आ गया होगा। तो लगता है आज का खेल ने मजा तो बहुत दिलाया है, पर अब बारी है मास्टर मुरलीधर की ताज दिलाने की। चलिए देखते हैं आज बाप दादा वतन से देखे, जरा नजर घुमाई। अनुभव हो रहा है कि बाबा वतन से नीचे आ रहे हैं।
बाप दादा जगमगाते हुए चमचमाते हुए सफेद प्रकाश के शरीर में विराजमान होकर आपके सामने आ गए हैं। वरदानी हाथ सिर पर रख दिया और कहा, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, मास्टर मुरलीधर भवा, मास्टर मुरलीधर भवा। बहुत ही प्यार से गले लगाया और मुस्कुराते हुए दृष्टि दी और वापस वतन उड़ गए। तो आप सभी भाइयों बहनों को बड़ी ही बधाइयाँ हो और बहुत ही सारी दिलखुश मिठाइयाँ हो। क्या खूब किसी ने कहा है, जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपना किरदार निभाओ, जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। और इसी के साथ मुझ पी के सज्जन को दीजिए इजाजत। हम फिर कल मिलेंगे आपके अपने शो में, जिसका नाम बताने की आवश्यकता तो नहीं है, आपके अपने चैनल पावर ऑफ सकाश में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, ओम शांति, ओम शांति, ओम। अब बारी है मास्टर मुरलीधर की ताज दिलाने की। चलिए देखते हैं आज बाप दादा वतन से देखे, जरा नजर घुमाई, अनुभव हो रहा है कि बाबा वतन से नीचे आ रहे हैं। बाप दादा जगमगाते हुए चमचमाते हुए सफेद प्रकाश के शरीर में विराजमान होकर आपके सामने आ गए हैं। वरदानी हाथ सिर पर रख दिया और कहा, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, मास्टर मुरलीधर भवा, मास्टर मुरलीधर भवा। बहुत ही प्यार से गले लगाया और मुस्कुराते हुए दृष्टि दी और वापस वतन उड़ गए। तो आप सभी भाइयों बहनों को बड़ी ही बधाइयाँ हो और बहुत ही सारी दिलखुश मिठाइयाँ हो। क्या खूब किसी ने कहा है, जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपना किरदार निभाओ, जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। और इसी के साथ मुझ पी के सज्जन को दीजिए इजाजत। हम फिर कल मिलेंगे आपके अपने शो में, जिसका नाम बताने की आवश्यकता तो नहीं है, आपके अपने चैनल पावर ऑफ सकाश में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, ओम शांति, ओम शांति।